Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. बेचारे 96 पे आउट हो गए और इसके लिए मेरे पास जुमला है, बट वो जो 270 रन का टारगेट था ना, ये अगर 300 का टारगेट होता ना तो इंडिया के लिए मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम दो अपने पॉडकास्ट को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आज जो अभी मैच जो ख़त्म हुआ है और इंडिया शानदार तरीके से पहली पोजीशन बनाने के लिए मौजूद है, और उसी को देखते हुए ही और इंडिया के सबसे मोस्ट फेवरेट हमारे गेस्ट साहब आज थोड़े से पढ़ाकू बच्चे भी बन के आए हुए हैं, और इनके बेस्ट प्लेयर कोहली बेचारे 96 पे आउट हो गए और इसके लिए मेरे पास जुमला है, गुरूर का सर नीचा। क्यों, ये आप खुद समझ सकते हैं कि कोहली साहब का जो 100 बनाने से पहले जो एटीट्यूड था, तो इसके लिए खुदा को गुरूर नहीं पसंद है। बहुत अच्छा प्लेयर है बट गुरूर का सर नीचा हमेशा होता है। बहरहाल इंडिया ये मैच जीत चुका है, तो आज के पॉडकास्ट के पहले हिस्से में हम फटाफट जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच पर बात करेंगे, और फिर अगले हिस्से में और बड़ी बात हम करेंगे जो कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच होने वाला है। तो हमारा प्री पोस्ट आज एक साथ चल रहा है। तो कोहली के तो 96 हुए आज। कोहली के 96 के बाद में बात करेंगे। पहले ये बताएं, पिछले पॉडकास्ट में आपने कुछ प्रेडिक्शंस की थी, कितने सही हुए आपकी? एक भी सही नहीं। क्या प्रेडिक्शंस की क्या थी आपने? मेरी पहली प्रेडिक्शन थी कि जो है वो शुभमन गिल 100 जीतेगा, ठीक है, नहीं रोहित या कोहली दोनों में से कोई 100 करेगा और वो कॉमन नहीं आएगी क्योंकि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, ठीक है। और तीसरी प्रेडिक्शन मैं खुद भूल रहा हूँ। हाँ, कोई भी एक न्यूजीलैंड का बॉलर 5 विकेट फॉल करेगा, जबकि ये उल्टा हो गया। शामी साहब आज पहला मैच खेले हैं वर्ल्ड कप का और 5 फॉल कर गए, बड़ी अच्छी बात है। और नहीं, आपने बॉलिंग की। मैंने इसलिए पूछा कि आपने इतना लंबा इंट्रो दिया। पिछली पॉडकास्ट में मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई थी, वो मेंशन हुई थी, आज सही हुई तो वो मेंशन नहीं हुई। नहीं भाई, ये हमारे गेस्ट साहब रमीज खान इनकी, और आज दोबारा मैं बता दूं, ये आज जो है वो बिल्कुल पढ़ाकू बच्चे आए हुए हैं बनकर, तो जो है वो इनकी पिछले पॉडकास्ट की 2 प्रेडिक्शंस तकरीबन सच साबित हुई कि जो है वो सेक्टर जो है वो इकोनॉमिकल बॉलर रहेगा, और ऐसा ही साबित हुआ, और चेजिंग साइड जीत जाएगी और यही साबित हुआ। जबकि मेरा मानना ये है कि न्यूजीलैंड ने एक्चुअली गलती की है, और वो गलती सिर्फ ये की है कि उसकी पहली 2 विकेट्स जो कि बहुत अर्ली गिर गई थी, उसके बाद फिलिप्स और मिचेल्स और रविंद्रा ने बहुत अच्छा कमबैक किया। ऑलमोस्ट 150 रन तक वो उसको खींच के ले गए, और फिर उसके बाद रविंद्रा आउट हुए और मिचेल ने 100 किया। आखिर ओवर में 1 बॉल पहले 2 बॉल पहले वो आउट हुए, और उन्होंने 130 रन जो बनाए हैं स्लो बनाए हैं। वो 130 की जगह वो 150 वार्नर की तरह अगर बना लेते, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिया ने आखिर ओवर से पहले कुछ चेस तो कर लिया, कोहली ने बहुत अच्छा चेस किया, बट वो जो 270 रन का टारगेट था ना, ये अगर 300 का टारगेट होता ना तो इंडिया के लिए मुश्किल था। देखिए, एक चीज तो सिंपल है, इस वर्ल्ड कप में ना वो टीम्स स्ट्रगल कर रही हैं जिनकी सिलेक्शन सही नहीं हो रही है। अब चाहे हम इंग्लैंड टीम को देखें, पाकिस्तान टीम जो मैचेस आ रही है उसमें भी हमारा शक व शुबहात है कि यहाँ सिलेक्शन सही नहीं हो रही है। न्यूजीलैंड 4 मैच जीत चुका है, सबको लग रहा है न्यूजीलैंड बहुत अच्छी पोजीशन में, लेकिन अभी भी मेरा सवाल यही है, न्यूजीलैंड 4 मैच जीता किससे है? हाँ, आज बड़ा टफ मैच तो आप देख लें, इस वक्त जो लीडर बोर्ड्स में टॉप की टीम्स हैं, उन सबसे उनके मैचेस बाकी हैं अभी। इंडिया नंबर 1 पे, इंडिया से इंग्लैंड कहाँ है इस वक्त टूर्नामेंट में? नहीं, पहला मैच था, और वो दोनों के लिए पहला मैच था, मतलब दोनों के लिए पहला मैच था। लेकिन मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, इस वक्त टॉप टीम्स हैं, हम तो यही बोलेंगे ना, टूर्नामेंट की टॉप टीम्स मोस्ट फेवरेट था, बिल्कुल ऐसा ही है, और अब नहीं है क्योंकि वो डाउन द लाइन चला गया है, ठीक है। 3 मैचेस हार गए वो लोग, 3 मैचेस हार गए, और वो दी सेकंड लास्ट पोजीशन पे भी खड़ा है, ठीक है। और इंग्लैंड के लिए डू और डाई आखिरी मैच है अब का जो भी उसका है। हम न्यूजीलैंड की बात को कंटिन्यू करेंगे कि मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि पिछले वर्ल्ड कप में जब फाइनल मैच टाई हुआ था, आपको याद होगा, तो न्यूजीलैंड की तरफ से बैटिंग करने कौन आया था, क्या आपको याद है? सुपर ओवर मार्टिन गप्टिल और जेम्स नीशम। मार्टिन गप्टिल तो चलने सेलेक्ट ही नहीं हुए। जेम्स नीशम प्लेइंग 11 के बाद क्या कर रहे हैं? जेम्स नीशम जैसा प्लेयर जो है प्लेइंग 11 के बाद कर क्या रहा है? आप मार्क चैपमैन को खिला रहे हैं। आई डोंट नो मार्क चैपमैन को क्यों खिला रहे हैं आप। नंबर 7 पे आपने उनसे बैटिंग करवानी है, अगर आप उनको क्यों खिला रहे हैं? नंबर 7 के लिए आइडियल प्लेयर जेम्स नीशम है। आई डोंट नो उनको कोई निगल है क्या है, शुरू में मैचेस खेले वो, लेकिन अभी वो ड्रॉप हुए हैं। और जेम्स नीशम को आज न्यूजीलैंड ने मिस किया होगा, और आई एम श्योर नेक्स्ट मैच में जेम्स नीशम खेल रहे हैं। आज बहुत ज्यादा उम्मीदें फिलिप्स से भी थी, जो कि इतनी ज्यादा पूरी नहीं हो पाई। फिलिप्स नहीं कर सके, फिलिप्स से बॉलिंग भी सही नहीं हुई, बॉलिंग फर्गुसन की बॉलिंग नहीं चल पाई, ठीक है। आउट ऑल दोनों ने किया था, वो
चलिए लेकिन उनकी इकोनॉमी जो फर्ग्यूसन की रही इस वक्त आज इफेक्टिव नहीं रहे, आखिर तक मैच समाओ आ गया। और मैं तो बोलूंगा इंडिया के बेशक आउट हो गए बीच में, थोड़ा सा वो लोग पैनिक कर गए होंगे, लेकिन अच्छा हुआ उनके लिए, क्योंकि रविंद्र जडेजा जो हैं उनकी बॉलिंग फॉर्म को तो हमें मालूम है बहुत चल रही है, लेकिन उनकी बैटिंग फॉर्म बहुत कुछ अर्से से चल नहीं रही। आज उन्होंने मैच फिनिश करा, ऐसा ही है, और इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ साथ दिया है, क्योंकि उस वक्त जब वो विकेट पे आए थे 5 आउट होने और आपको एक बात मैं और याद दिलाता चलूं, मैंने आपसे लास्ट मैच में कहा था कि हार्दिक पांड्या बाहर हुए हैं, लेकिन इनको रिप्लेस करने के लिए 2 प्लेयर्स चाहिए होंगे इंडिया को जी। और ऐसा प्रेडिक्टेड के सूर्य कुमार यादव और चेपी, जिनको मैं चेपी बोलता हूँ, शार्दुल ठाकुर बाहर बैठेंगे और उनकी जगह शामी खेलेंगे। आज शामी ने 5 विकेट ली। अब इंडिया के लिए एक और, इंडिया के लिए सिलेक्शन हेडेक एक और होगा ये अब कि अब जब हार्दिक पांड्या टीम में वापस आएंगे, इवेंचुअली आना ही, उन्होंने 1-2 मैच के बाद आ ही जाएंगे, आई डोंट नो आएंगे, इस वक्त कुछ क्लियर नहीं कब आएंगे वापस, लेकिन जब वो आएंगे तो फिर टीम का फॉर्मेशन का क्या होगा, और मतलब हार्दिक पांड्या उस टीम में आ जाएंगे, सूर्य कुमार बैठ जाएंगे। ये तो एक ऐसी बात है कि अभी तो खैर दिल्ली दूर है, क्योंकि हार्दिक पांड्या मेरे ख्याल से अगले मैच के लिए भी अवेलेबल नहीं है उनकी इंजरी की वजह से। बट इंडिया के जो इस वक्त पॉइंट है वो टॉप 4 के लिए तो क्वालिफाई, सेमी 5 मैच वो जीत चुके हैं, 5 मैच जीत चुके हैं, उनके अभी कुछ मैचेस ऐसे बाकी हैं जो कि ऑन द कार्ड है, उन्होंने जीतना ही जीतना है। ऐसा ही है, बांग्लादेश को हरा चुके हैं, नेदरलैंड्स को उन्होंने तो खेला नहीं है। हमारे मुताबिक जो है वो इंडिया टॉप सेमीज के लिए क्वालिफाई, आई गेस इंडिया टॉप 2 में तो पक्का है। ठीक है, बट मैं खास तौर पे यहाँ एक बात करना चाहूंगा। इंडिया जब बॉलिंग कर रहा था और एक वक्त आया जब बहुत अच्छे दोनों बैट्समैन सेट हो चुके थे, रविंद्र और जो है वो मिचेल्स दोनों सेट हो चुके थे, और उस वक्त थोड़ी सी गहमा गहमी हुई है कोहली और रोहित के दरमियान, और कोहली बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोहित को कुछ समझाना चाह रहे थे, पूरा एक वीडियो कैप्चर हुआ है, क्या बात कर रहे होंगे वो? खैर मैंने ये सीन मैंने मिस कर दिया। ओके, आईसीसी बड़ा इसको प्रमोट कर रहा है, मैं शाम से इसको देख रहा हूँ क्योंकि इनिंग हो चुकी थी और उसके बाद जो है वो अच्छा खासा प्रमोट हुआ है ये सीन। मेरे मुताबिक जो कोहली का जेस्चर था वो क्योंकि वो सवर में जो है वो मिचेल ने और रविंद्र ने दोनों ने 6 और 4 मारा है, तो मेरे ख्याल से कोहली ये कह रहे थे कि भाई आप वापस लाएं किसी ऐसे बॉलर को जो कि विकेट ले, और शामी को वापस लाया गया और उस वक्त शामी की 1 विकेट थी। देखिए इंडियन टीम में आज बॉलिंग जब स्टार्टिंग में करी, जब 2 ही आउट थे उनके, तो आज ऑल दो कुलदीप स्टार्टिंग के 5 ओवर में जाता मुझे याद है 47 रन दे चुके थे, लेकिन एज आई टोल्ड यू इंडिया के पास कोई और बॉलिंग ऑप्शन है ही नहीं। हार्दिक पांड्या उनकी टीम के लिए इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है, हार्दिक पांड्या उनकी टीम के लिए इस वक्त कोहली और रोहित से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बुमराह से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही। तो ये तो चले, रमीज खान ने अपना तबसरा कर दिया, मैंने अपना तबसरा कर दिया इस हवाले से कि भाई जो है वो कोहली थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे थे आज फील्ड पर भी, बैटिंग साइड भी, और करना भी चाहिए, वो एक ऐसे प्लेयर आप हैं। ये शो को क्या एंगल दे रहे हैं? बट फिर भी जो है वो गुरूर का सर नीचा, आज उनकी सेंचुरी नहीं हो सकी, इस बात को यहीं सब 95 उन्होंने कर दिया, मैच जिता दिया, आपको फिर भी सर नीचे देख रहा है, पता नहीं कैसे होगा। कोई मसला नहीं, इस बात उस प्लेयर के लिए सेंचुरी का नंबर मैटर नहीं करता सर, करता है, बहुत करता है। उस प्लेयर के लिए मैटर नहीं करता, 7800 उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में आज ऐसे ही नहीं हो गए। चलिए, तो कोहली को फिर भी मुबारकबाद, क्योंकि वो जो है वो आज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे थे, जो कि नहीं टूट सका। नहीं टूटेगा तो नहीं, वो बराबर होगा अभी भी, 48 उनकी सेंचुरीज हैं। तो फिर चूंकि अभी खेल रहे हैं ना सचिन, तो चले अब चले गए ना फील्ड से। खैर, सो अब हम अपने अगले पॉडकास्ट के स्पेस की तरफ आते हैं और फटाफट जो है वो हम इस पर बात कर लेते हैं। कल मैच होने वाला है पाकिस्तान का, ऑल्दो इट्स नॉट अ डू और डाई मैच फॉर पाकिस्तान, बट काइंड ऑफ अ डू और डाई, क्योंकि हमारे पड़ोस कल फैसला हो जाएगा पाकिस्तान का, कल पाकिस्तान का फैसला हो जाएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा दे। लेकिन मैंने आपको कहा तो है पाकिस्तान के पास एक मैच हारने का मार्जिन और है, लेकिन कल अगर पाकिस्तान हार गया तो फिर अपनी टिकट जो है ना पक्के कर ले। टिकट्स बात मिस कर रहे हैं, हमारे उल्टे हाथ वाले भाइयों के साथ हमारा मैच है, हमारे सीधे भाइयों ने तो हमें हरा दिया। ये जो जियोग्राफिकल बातें आप कर रहे हैं ना, मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, तो ये हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको समझ आ रही है कि सीधे हाथ पे हमारे जो है वो हमारे भारतीय भाई थे, ठीक है, भाई बहनें तो नहीं खेल रही थी, ठीक है, तो भाई जो थे उन्होंने तो हमें हरा दिया। अब हमारे उल्टे हाथ वाले हमारे मुसलमान भाई जो हैं, अफगानी भाई, जिनको हमने ही ट्रेन किया है, हमारे हरदिल अजीज भाई नहीं बोले उनको आप, इनसे भाई नहीं बोले, हमारे मुल्क की जो पॉलिसीज रही है ना पिछले 70 सालों से, पॉलिटिकल शो को चेंज कर रहे हैं, पॉलिटिकल शो की तरफ लेके जा रहे हैं। आप भी मुझे वो एंगल दे रहे हैं, तो मैंने बोला थोड़ा आग में घी मैं भी डाल देता हूँ।
अच्छा, इस टीम को ट्रेन करने का सहरा जाता है इंजमामुल हक के सर पर, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने शुरुआती वक्तों में इसको ट्रेन किया है अफगानी भाइयों को हमारे, इनके नहीं मेरे वाले, ठीक है। तो इनके साथ हमारा कल मैच होने वाला है। हमारा प्लेइंग 11 क्या होगा रमीज? कल के मैच में चेन्नई में मैच है और स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं वहाँ पर, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर पाकिस्तान टीम शादाब खान को वापस ले आए, बट नॉट इन प्लेस ऑफ उसामा। ओके, उसामा को रहना चाहिए और शादाब को भी खेलना चाहिए और नवाज को भी खेलना चाहिए। 3 स्पिनर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके पास भी 3 स्पिनर है। पर मुझे उनके पास 3 स्पिनर तो है, मगर उनके पास 6 बॉलिंग ऑप्शन है, जिसके अंदर उनके पास 3 फास्ट बॉलर भी हैं। 3 फास्ट बॉलर है, 3 स्पिनर है और तीनों स्पिनर फिलहाल जादू कर रहे हैं। मुझे पहला ओवर कराते हैं, पहले ओवर में विकेट लेने की कोशिश करते हैं। राशिद आखिर के 15 ओवर में आते हैं या 20 ओवर के बाद? नहीं, राशिद की आई डोंट नो, अफगानिस्तान टीम की स्ट्रेटेजी हमेशा ये रही है, मैं देखता हूँ उनके पास चाहे उनके पास बोर्ड पे 300 रन हो या 150 रन हो, राशिद खान जो है उनके छठे बॉलर ही बनते हैं। पता नहीं कब तक ऐसा करते रहेंगे वो, उनको कभी उनको वो आखिर के करामत है, लेकिन करामत है। अब तक वर्ल्ड कप हिस्ट्री में उन्होंने कितने मैच जीते हैं? 2 मैच जीते हैं, एक उन्होंने इंग्लैंड जी, तो जो है वो ये नबी भी यही करते थे। खैर नबी के साथ भी यही था। खैर आई डोंट नो राशिद खान की पर्सनल ख्वाहिश है ये, या आई डोंट नो क्या सिनेरियो है, बट राशिद खान को मैं ऐसे दिखता हूँ, मतलब इनफैक्ट T20s में भी वो यही करते हैं, PSL में भी उन्होंने यही, PSL में आई डोंट नो व्हाई वो उसमें कंफर्टेबल है, सक्सेसफुल है, मैं मानता हूँ। लेकिन कभी कभार अगर अफगानिस्तान टीम 150 पे आउट हो जाए तो भाई कैप्टन से बोले ना मुझे फर्स्ट बॉलर लगाओ, आप 10 ओवर में मुझे बॉलिंग दो आप। बट वो मुजीब शुरू के 10-20 ओवर में मुजीब करता है, मुजीब बिल्कुल करता है, मुझे एक एंड से कर ले। इनका एक प्लान बना हुआ है। मुजीब स्टार्ट में आते हैं, नबी बीच में आते हैं, राशिद एंड में आते हैं। राशिद खान अब शुरू में इनको विकेट्स वगैरह मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लगती है हमें। कि बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, हमने शुरू किया था, हमने आपसे सवाल पूछा था पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या है? तो तीसरा स्पिनर खेल सकता है। खैर पिच की कंडीशंस क्या होंगे, पिछले जो 2 मैचेस वहां पर हुए हैं चेन्नई में, वहां पे 240 रन भी न्यूजीलैंड ने भी चेस किया था आई गेस बांग्लादेश के अगेंस्ट 240 रन, तो ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। बड़ा कोई स्कोर नहीं हुआ अब तक, बड़ा स्कोर नहीं हुआ है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ये बात पाकिस्तान टीम के लिए थोड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर ये एक फ्लैट डेक होता तो मैं बिल्कुल अफगानिस्तान को राइट अवे बोला था कि ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन क्योंकि लो स्कोरिंग मैच होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर एक बड़ी टीम हो एक छोटी टीम हो, अगर वो एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड पे खेल रही है, अगर कंडीशंस वैसी हैं, तो उनके दरमियान फासला बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जहां पिच लो स्कोरिंग हो, डैम्प विकेट हो, आउटफील्ड हैवी हो, रन्स कम बने, मतलब वहां पर तो ये टीम्स कम करीब आए थे। पहला मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। 199 पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ऑल आउट हुई है। शुरू में उसकी विकेटें गिरी हैं, बाद में उसकी विकेटें फॉल हुई हैं। इंडिया आया है, इंडिया की 2 रन पर 3 विकेटें उड़ गई हैं, तीनों प्लेयर उसके डक आउट हुए हैं। और फिर उसके बाद इंडिया ने ऑल्दो वो मैच जीत लिया, बहुत अच्छे तरीके से जीता, बट अगेन वो भी लो स्कोरिंग मैच ही था दोनों साइड का देखा जाए। पाकिस्तान को पहले क्या करना चाहिए टॉस जीतकर? वेल इट्स क्वाइट ट्रिकी, क्योंकि पिछले मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान उनको ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी थी। मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान को कल पहले बैटिंग करनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि लेना चाहिए ऑलमोस्ट 250 से 250 या 300 250 रन भी काम कर जाएंगे यहाँ पे, मुझे लग रहा है। मैटर ये करता है अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन में मुझे कुछ खास दिख नहीं रही पेनिट्रेशन, लेकिन उनके जो ओपनर्स हैं, अगर आप उन दोनों को आउट कर लेते हैं उसके बाद तो इजी बिजी सीन है। लेकिन अगर वो कहीं, और मैं आपसे स्पिन की इसलिए बात कर रहा हूँ, और याद है मैंने आपको वर्ल्ड कप से पहले एक प्रेडिक्शन की थी, हो सकता है किसी मैच में स्पिनर नहीं गेंद कर रहा हो, तो कल हो सकता है नवाज शाहीन के साथ नहीं बॉल करें। ओके चलें, ये आपकी प्रेडिक्शन है ये? आई प्रेडिक्ट। ओके तो चलें, इसी बात के साथ हम अपनी प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। आपके रमीज ने अपनी पहली प्रेडिक्शन बताई दी। नहीं ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि नवाज कल नहीं बॉल कर सकते हैं। ख्वाहिश है, चलें इसको डिस्कार्ड करते हैं, ख्वाहिश है इनकी। तो चलें प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। आपकी पहली प्रेडिक्शन? चलें, पहली प्रेडिक्शन मैं कल आपको देता हूँ कि कल पहली बैटिंग, जो भी टीम कल पहले बैटिंग करेगी वो जीत जाएगी। कल इन्होंने कहा था कि जो आखिर बैट करेगा वो जीतेगा, तो ऐसा ही हुआ। अब ये कह रहे हैं जो पहले बैट करेगा वो जीतेगा। ऑल्दो के इस ग्राउंड में अभी तक जो हुआ है कि जिसने पहले बैटिंग की वो जीता है, लेकिन कल के लिए मैं कह रहा हूँ कल जो पहले बैटिंग करेगा वो जीत जाएगा। ओके, तो कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान पहले बैट करके जीत जाए। ठीक है, पहली प्रेडिक्शन तो ये हो गई। दूसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि कल मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक दोनों मिलकर 100 से ज्यादा रन करेंगे।
2 प्लेयर मिलकर 100 से ज्यादा रन करेंगे, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक। जी ठीक है, ठीक है। तीसरी प्रेडिक्शन मेरी ये है कि पाकिस्तान बॉलिंग एंड में से कल स्पिनर्स कम से कम 5 आउट करेंगे पाकिस्तान के, और वो 3 स्पिनर, 2 स्पिनर्स हो या 3 स्पिनर्स हो, कम से कम 5 आउट करेंगे। मिलकर या तीनों मिलकर? दोनों मिलकर कम से कम 5 आउट करेंगे। 5 आउट करेंगे जी। और चलें एक प्रेडिक्शन अगर आप चौथी लेना चाहें तो कल शाहीन आफिदी अपने ओपनिंग स्पेल में 2 आउट कर रहे हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन आप क्यों चुरा रहे हैं भाई? पहले से दिल की बात आपकी दिल करीब है ना हमारे, तो सुन लेता हूं सब मैं। दिल ही करीब होने चाहिए। अच्छा जी, तो मेरी पहली प्रेडिक्शन, सॉरी रमीज की जो प्रेडिक्शन थी चौथी जो उन्होंने बताई, ऑल्दो हमारे कोई एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, तो इसमें हमने चौथी प्रेडिक्शन रमीज की शामिल कर ली। हम 3 ही बताएंगे। तो चौथी प्रेडिक्शन में ये कह रहे हैं कि शाहीन जो है वो पहले स्पेल में ही या पहले ओवर में ही जो है वो पहला स्पेल, मतलब पहले स्पेल से मुराद ये कि यूजुअली 4 ओवर करते हैं या 5 ओवर, 2 आउट कर लेंगे उसमें वो। ठीक है। सो मैं भी फिर यहीं से शुरू करता हूं कि शाहीन मेरे ख्याल से कम 4 विकेटें ओवरऑल मेरे मुताबिक जो है वो कर लेंगे, क्योंकि अब उनका ना सिर्फ मोमेंटम बन गया है पिछले मैच की वजह से, वो थोड़े से फॉर्म में ऑलरेडी नजर आ रहे थे, ऑल्दो उनको विकेट नहीं मिल पा रहा था। खैर, सो उनको पंप कर दिया है रवि शास्त्री ने। मैं पता है इंतजार में रहता हूं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर कोई भी बड़ा खिलाड़ी दुनिया का ना पाकिस्तान टीम में पेन तोड़े। मैं इंतजार में रहता हूं क्योंकि पाकिस्तान टीम जवाब देने में बहुत आगे। एक जवाब तो अब तक आया नहीं कि ग्राउंड में मैंने जवाब दिया। अरे सर अभी टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा इंतजार रखिए। तो खैर अब मैं नहीं कहना क्योंकि उसकी मीम में तो अभी अगर शुरू के 4 मैचेस, अगर वर्ल्ड कप के शुरू के 4 मैचेस के बाद इमरान खान का इंटरव्यू ले लेते हैं 92 में, तो क्या होता? ये मुझे नहीं पता क्योंकि वहां भी हम इतने मैचेस हारे हुए थे। तो जेल में है, ठीक है। इस अगेंस्ट सियासी शो नहीं है, ठीक है ना। बनता जा रहा है। अब तो हरदिल अजीज नवाज भी आ चुके हैं टीम में वापस। निकली कब थे? हुकूमत में भी वापस आ जाएंगे। निकली कब थे नवाज प्लेइंग 11 से? शायद आप बैठे हैं बाहर। अच्छा, आप उस नवाज की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो हम जो है वो किसी और नवाज की बात कर रहे थे, बड़ी माजरत के साथ। ये सियासी शो बिल्कुल भी नहीं है, ये बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारी पहली प्रेडिक्शन के साथ हम वापस आते हैं कि शाहीन जो है वो कम से कम 4 विकेटें ले रहे हैं। बैट्समैन में ओपनर में से कम कोई एक शायद सेंचुरी या आसपास सेंचुरी के ले जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट देंगे, आसपास का कोई सिनेरियो नहीं है हमारी प्रेडिक्शंस के अंदर। अच्छा, कोई एक ओपनर सेंचुरी ले जाएगा पाकिस्तान टीम में? पाकिस्तान टीम में हम पाकिस्तान की बात करेंगे, ठीक है। बट चूंकि अभी इन्होंने मुझे उकसा दिया है, तो मैं भी जो हूँ वो अपनी तीसरी प्रेडिक्शन के साथ जो है वो अफगानिस्तान की एक छोटी सी फेवर लेना चाहूँगा कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स जो कि 2 या 3 मानव स्पिनर्स हैं, नबी, मुजीब और जो है वो राशिद, ये तीनों मिलकर 4 या 5 विकेटें आराम से पाकिस्तान की ले जाएंगे। बट पाकिस्तान 3 स्पिनर्स, बट पाकिस्तान विन कर रहा है। ये मेरी चौथी प्रेडिक्शन। ओके, सो हम थे यहाँ पर कि हमारी चौथी प्रेडिक्शन में है कि पाकिस्तान जीत रहा है। अफगानिस्तान का स्पिनर, अफगानिस्तान के तीनों या दोनों स्पिनर मिलकर तीनों ही खेलेंगे, उनके थोड़ी कोई मसला है। हाँ, उनके यहाँ कोई मसला नहीं है, बट कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक है। वो तमाम कुछ भी कभी हो सकता है। अगर खुद की प्रेडिक्शन ठीक ना हो रही हो तो साथ वाले की कॉपी कर लें। 5 विकेटें ले रहे हैं। अच्छा जी, ये चल रहा है। अच्छा जी, और जो है वो ओपनर कोई भी 1 या 2 ओपनर जो है वो पाकिस्तान के अफगानिस्तान की सिर्फ एक ही थी और पाकिस्तान जीत रहा है। और पहली प्रेडिक्शन की थी कि शाहीन 4 विकेटें शायद लेके जाए। मैं आपसे एक बात पूछूं, कल अगर पाकिस्तान हार गया तो कहीं हमारी आखिरी पॉडकास्ट तो नहीं होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने अपने नाजरीन और अपने हाजरीन और हमारे कैमरामैन और हमारे दोस्त अहबाब जो कैमरे के पीछे बैठते हैं और कभी कभी आपको पोस्ट में भी दिखते हैं, ठीक है, उनसे हमारा वादा था कि हम ये पॉडकास्ट फिर भी चलाते रहेंगे, क्योंकि हमें कुछ तो घसीटना है, चाहे वो इंडिया तो होली कोई क्यों ना। मेरे तो वैसी फेवरेट है, मैं तो हाँ, तो इनकी वजह से मुझे भी घसीटना पड़ेगा। नहीं, हम जो है वो अपने सीधे हाथ वाले पड़ोसियों के लिए भी हम जो है वो शो चलाते रहेंगे, क्योंकि इंडिया तो हमारा हॉट फेवरेट। आपका तो पड़ोसियों से ऑब्सेशन बहुत पुराना ही है। मेरा प्यार मेरे पड़ोसियों के लिए बहुत है, चाहे वो सीधे हाथ वाले हों चाहे वो उल्टे हाथ वाले हों, ठीक है। उल्टे हाथ पे तो खाली प्लॉट है। नहीं, मेरे मुल्क के उल्टे हाथ पे खाली प्लॉट नहीं है। अच्छा, और वो अलग बात है कि वो कोई वहाँ भी बहुत सारे खाली प्लॉट हैं वैसे। अफगानिस्तान ने बहुत, हाँ सन 2000 में कब्जा करने, अफगानिस्तान की बात कर रहा था, आप क्या समझ रहे थे? मैं भी उसी की बात कर रहा था। सन 2000 में कब्जा करने आए थे, बेचारों को मुंह की खानी पड़ी और बेचारे वापस चले गए, ठीक है। और ये एक पॉलिटिकल शो नहीं है,
ये पॉलिटिकल शो बिल्कुल भी नहीं है, क्रिकेट का शो है, ठीक है। वहाँ ग्राउंड बन गया, ये बहुत अच्छी बात है, वहाँ तरक्की हो गई, उन्होंने बुगाटी के लेवल की एक गाड़ी बना ली, ये बहुत अच्छी तरक्की हो गई। तो अफगानिस्तान तरक्की कर रहा है, हमारे भाई, हमारे पड़ोसी भाई तरक्की कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बट हम चूंकि क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो कल खैर मैच में कुछ भी हो, मगर हमारे कैमरामैन आदम साहब खुश हो गए होंगे कि हमने कोई और बात भी कर ली। हाँ, उनकी बहुत बड़ी जॉली मूड में कर ली, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल का पिछला वाला 2 पॉडकास्ट हमारे बड़े ठंडे जा रहे थे। तो आज ऑल्दो मैं पिछले कोई 2.5 दिन से नहीं सोया हुआ, बट हम जो है वो उस बात को साइड पे रखते हुए आज हमने तफरीयाँ भी की हैं, बातें भी की हैं, और अपने पॉडकास्ट को अब यहाँ पर हम तकरीबन समाप्त कर रहे हैं। आपके कोई आखिरी जुमले पाकिस्तान या अफगानिस्तान के लिए? खैर मेरे तो आखिरी जुमले यही हैं कि अगर पाकिस्तान कल हार गया तो ऑल्दो कि फिर पसंद बाहर नहीं होगा कल हारने के बाद भी, लेकिन फिर पाकिस्तान के जो मैनेजर हैं वो टिकट्स कर लें पाकिस्तान टीम क्योंकि और एक और अगर कल पाकिस्तान हार गया तो एक और चीज ये है कि जब 2019 के वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान टीम ऑल तो अच्छा गया था पाकिस्तान टीम में, एक मैच के पाकिस्तान टीम बाहर हो गई थी, जब वापस आई थी तो उसके कप्तान सरफराज अहमद ने नेशनल स्टेडियम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो हलीम अहमद आई गया वहाँ का मीडिया सेंटर का नाम है, तो मैंने भी वो अटेंड की थी, मेरी खुशकिस्मती थी उस वक्त, मेरा जर्नलिज्म कैरियर उस वक्त स्टार्ट ही हुआ था, तो मैंने वो अटेंड की थी। तो वहाँ पे जो मेरे मेंटोर इस फील्ड में याया हुसैनी साहब, उन्होंने सवाल किया था सरफराज अहमद से, इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने सवाल किया था, मैं परेशान नहीं ये सवाल कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप खुद छोड़ेंगे कप्तानी या पीसीबी आपको निकालेंगे। अच्छा, मेरा ये ख्याल था कि ये सवाल गलत करेंगे कि उस वक्त T20 में सरफराज अहमद बहुत अच्छे कप्तान थे, उन्होंने 11 सीरीज कंसेक्यूटिव जिताई थी पाकिस्तान टीम को, लेकिन उनका जवाब बहुत था कि उनका जवाब बहुत सिंपल था सरफराज अहमद का कि मैं तो नहीं छोड़ रहा, पीसीबी का देख लूंगा। लेकिन फिर 2 महीने बाद वही हुआ, पाकिस्तान टीम श्रीलंकन टीम से T20 में वाइट वॉश हुई, ऑल्दो वनडे सीरीज उन्होंने हराई थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद सरफराज अहमद सारे फॉर्मेट से ना सिर्फ सेक हो गए एज अ कैप्टन, टीम में उनको जगह नहीं मिली, बहुत अर्से तक वो फिर टीम में खेले भी नहीं रेगुलरली, अब जाके उनकी टेस्ट टीम में उनकी जगह पक्की हुई है। रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उनको जगह मिली और वापस आ गए वो और परफॉर्म कर रहे हैं। तो कल अगर चलें एक प्रेडिक्शन में ही रख लें आप कि अगर पाकिस्तान टीम कल हार गई तो बाबर आजम का जो कैरेक्टर आई डोंट थिंक सो कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन पीसीबी इनको कप्तानी से निकाल देगा। अच्छा, और एक फॉर्मेट से नहीं निकालेगा, तमाम फॉर्मेट से निकाल देगा। मेरा ये मानना है कि शायद वर्ल्ड कप तक तो नहीं, वर्ल्ड कप के बाद भी, वर्ल्ड कप के बाद फॉर श्योर, वर्ल्ड कप के बाद कुछ अरसे तक बाबर शायद घसीटे जाएंगे, क्योंकि बाबर का थोड़ा सा मोमेंटम अभी फिलहाल नहीं बन पा रहा या नहीं खेल पा रहा है वो, बट मुझे नहीं लगता कि बाबर के साथ शायद इतनी जल्दी और इस तरह से ज्यादती उसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, मैं रीजन उसका ये दूंगा कि ना ये वर्ल्ड कप हो तो रहा है, मगर इस वर्ल्ड कप के 8 ही महीने बाद जून या जुलाई में गालिबन T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि ज्यादातर ओवर द वर्ल्ड वही फॉर्मेट सबको पसंद आने लगा है। अब ये वनडे फॉर्मेट भी हो रहा है, तो मैं यही देख रहा हूँ, ऑल्दो मैं इस बात का कायल नहीं था, मुझे लॉन्गर फॉर्मेट ज्यादा पसंद थे पहले से। टेस्ट क्रिकेट मेरा लव है, मेरा फेवरेट फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है हमेशा, मुझे पता है उस गेम की ब्यूटी असल उसमें ही है। साथ देखने गए अगर आपको बिल्कुल, जिसमें बाबर आजम अपनी आउट हो गए थे और डबल सेंचुरी नहीं कर सके थे, लेकिन अब जो मुझे लग रहा है सिनेरियो बिल्ड होता हुआ कि ये वर्ल्ड कप तो हो गया, शायद जो अगला वर्ल्ड कप होगा वो क्रिकेट की तारीख का वनडे फॉर्मेट का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। पाकिस्तान टीम में आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी भी रिज्यूम कर दी है, 2025 में वो होगी। अगर मौका मिला इंशाल्लाह 7 मैच देखने जाएंगे कराची स्टेडियम, अगर यहाँ पे होता है तो इंशाल्लाह। लेकिन वनडे फॉर्मेट भी मुझे जो ना फिलहाल कुछ सेफ लग नहीं रहा है, तो देखते हैं कल क्या होता है। इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान टीम कल जीत जाए, वरना फिर बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आखिर में मैं सिर्फ एक छोटा सा एहतजाज करना चाहूँगा, चाहे हमारे इस पॉडकास्ट को जहाँ कहीं भी सुना जा रहा है, पाकिस्तान टीम को पाकिस्तानी बहुत सारे जर्नलिस्ट को और पाकिस्तानी बहुत सारे फैंस को अब तक इंडिया ने वीज़े जो है वो जारी नहीं किए हैं। तो ये मेरा छोटा सा एहतजाज है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि भाई खेल को खेल रहने दें। वहाँ के कुछ प्लेयर्स भी अब इस बात को ओन कर रहे हैं कि खेल को खेल ही रहना चाहिए, खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो हमने थोड़ी बहुत मजाक बात ज़रूर कर ली, बट यकीनन खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा एक छोटा सा एहतजाज है। तो ये जो है वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ बहुत ख़राब हैं और इस पे पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, इंडिया को भी सोचना चाहिए। चलें, इसके साथ ही हम अपने इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही, मौका रहा तो कल पाकिस्तान की जीत के साथ हम हाजिर होंगे। शब बख़ैर। हाफ़िज़। 6 of them from Carlos Brathwaite.
Oh, that's another six.